हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और फिजिक्स की दुनिया में और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव दुनिया में आ जाइए और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए विद्यार्थी। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए हम लोग 200 प्लस ऑब्जेक्टिव वीवीआई मतलब समझिए मोस्ट वीवीआई को तैयार किया हूँ, जो लगभग परीक्षा में यहीं से आने की पूरी संभावना रहेगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करें, क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलें। चलिए आप लोग फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए विद्यार्थी जी। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो एक बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है विद्यार्थी जी? ई बराबर क्या होता है? एफ वाई क्या होता है? क्यू होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहला का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई क्या होता है? ए होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी? ए हो जाएगा। क्या होगा विद्यार्थी जी? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा सतह है? तो आप लोग जानते ही है, तो 10वां से ही बात आ गया बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कौन सा सतह है। तो आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ई बराबर क्या होता है? 1.6 गुने क्या होती है? 10 के पावर क्या होता है? माइनस क्या होता है? 19 कूलाम होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी जी? इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है? तो ये यार ये सब तो जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति किया कूलम। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखिए समय को बचित करना है बाबू, डिंग डांग में नहीं रहो, एकदम फास्ट काम करो। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। निर्वात का विद्युतशीलता होता है। तो निर्वात का विद्युतशीलता आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है विद्यार्थी जी? तो क्या होता है? 8.85 गुने 10 के घात क्या होता है? -12 फैराड प्रति क्या होता है? मीटर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी जी? ए हो जाएगा, है ना? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युतीय विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का ए सही मात्रक होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का ए सही मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है विद्यार्थी जी? कूलाम मीटर होता है। क्या होता है बाबू? कूलाम मीटर होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए भी और देखिए भी कि मैंने कितनी अच्छे कर रहे हैं, कितना सही लगाए हैं, ठीक है ना। गुलाम के लिए सदिश रूप होता है। आप जानते हैं गुलाम के लिए सदिश रूप क्या होता है बाबू? तो गुलाम के लिए सदिश रूप क्या होता है? एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 डॉट क्या? Q2 और बाई क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का होल क्यू और डॉट क्या? आर वेक्टर, है ना। इसको काटेंगे तो वही बात आएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी जी? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कूलाम का प्रमेय होता है। ये बताएंगे कूलाम का प्रमेय क्या होता है विद्यार्थी जी? तो ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आप लोग जानते हैं विद्यार्थी जी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बाबू? तो क्या होता है? 9 गुने 10 के घात क्या होता है? 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? कूलाम स्क्वायर होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए क्योंकि टाइम को बहुत बाबू बचित करना है, ठीक है। आवेश का बीमा होता है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि आवेश का बीमा क्या होता है विद्यार्थी जी? एटी होता है। बहुत मोस्ट समझिए, इतनी अच्छी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि कहना नहीं है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर कहता है क्या? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराड प्रति मीटर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फटाफट आप लोग जवाब दे दिए और देखिए भी कि हमने कितना सही किया है ना। निम्न में से कौन सा वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है? तो कौन सा रखता है ये आप लोग सभी जानते हैं, बताइए जल्दी फटाफट क्या होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है बाबू? पहला ऑप्शन ए है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या है? पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा क्या है? बी में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सी में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। और डी में क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है। तो आप जानते हैं यार वोल्ट प्रति सब तो आपको कंठस्थ कराए थे, किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का होता है ना बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक मतलब आपको बताया गया था बाबू कि ई एस
ये ESU जो होता है वो उसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। तो आपको पता होगा विद्यार्थी जी कि स्टैट कूलम का जो मान होता है बाबू वो 3 × 10 के घात क्या होता है बाबू 10 से स्टैट कूलम होता है। अब इसी में लगभग मैच कर लीजिए। देखिए ए भी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन होने की पूरी संभावना क्या होगा विद्यार्थी जी? तो सी होगा। 2 पॉइंट क्या आ जाएगा? 9 × 10 के घात क्या? अब कहता है विद्युत आवेश पर क्वांटम क्या कहता है विद्यार्थी जी? एक बार सुन लीजिए, मात्रक होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन समझिए क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कूलाम बल होता है, तो कूलाम बल कैसा होता है? सेंट्रल बल क्या होता है? सेंट्रल फोर्स, सॉरी सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या आपको इनमें दोनों कहता है। तो आपको पता है कि जो कूलाम बल होता है वो क्या होता है बाबू? विद्युत बल भी होता है और क्या केंद्रीय बल भी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? सी हो जाएगा। तो ये सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो बाबू ये सब आपको कंठस्थ कराए होंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला बताए थे क्या? तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला बताए थे विद्यार्थी जी, क्यू बाई क्या होता है? तो क्यू बाई क्या होता है? आवेश बाई क्या बताए थे? द्रव्यमान। आवेश बाई क्या बताए थे? द्रव्यमान। अब इसको हल करोगे विद्यार्थी जी, सब आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। क्या आएगा हल करके बाबू? तो 1.8 × 10 के घात क्या बाबू? 11 + 11 कूलाम प्रति क्या आया था? केजी आएगा। वो देख लेना है। विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है क्या? आवेश बटा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या ध्यान देना है? एक स्टैट कूलाम, तो एक स्टैट कूलाम जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है? तो आपको पता है विद्यार्थी जी, रिलेशन बताए थे कि एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर क्या होता है? 10 कूलाम होता है। बराबर क्या होता है? तो 3 × 10 के पावर क्या बताए थे? 10 स्टैट कूलाम बताए थे, है ना बाबू। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, पूछ रहा है क्या बाबू? हमें स्टैट कूलाम ही पूछ रहा है। तो आप देखिए और कूलाम की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 10 कूलम इक्वल टू क्या होगा? 3 × क्या होगा? 10 के पावर क्या होगा? 10 स्टैट कूलम, है ना। यहाँ से एक रसगुल्ला उड़ा दीजिए तो बचेगा उन्हें क्या? 3 × 10 के पावर 9 बचेगा। और यहाँ से पूछ रहा है एक स्टैट कूलम, तो एक स्टैट कूलम क्या हो जाएगा? तो 1 बटा क्या? 3 और गुने क्या होगा? तो 10 का पावर क्या हो जाएगा बाबू? 9, है ना स्टैट कूलम। और नीचे के घात 9 क्या है? प्लस है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसी से समझ लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है? ध्यान से देखना है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश समझिए आवेश कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल होगा। यार ये तो बहुत आसान है, आपको बताया गया है। यदि दूरी को आधी कर दिया जाए तो आप देखिए F पढ़ा है कि F इक्वल टू क्या होता है? Q1 डॉट क्या? Q2 और y क्या होता है? R²। एक दूरी को आधी कर देंगे तो R² बाई क्या होगा? 4। तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा विद्यार्थी जी। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सब तो आपको कंठस्थ कराए होंगे यार, इतनी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में यदि आवेश के ऊपर कुल प्रभावी बल शून्य है तो क्यू बड़ी क्यू बाई क्या छोटी क्यू का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको कराना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको आपको कराना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि लंबा क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है बाबू। तो ऐसे बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2√अंडर क्या होगा? 2। ये बहुत 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको कहिएगा तो ऑफलाइन क्लास में हम आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग 10 मिनट टाइम ले लेगा बाबू, 10 या 5 मिनट तो ज़रूर लेगा। चलिए तो आगे कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है विद्यार्थी जी? इंक्रीज डिक्रीज क्या रिमेन्स सेम। तो मतलब आप लोग का रिमेन सेम का मतलब होता है वही रहना, अपवर्तित रहना, है ना। में इंक्रीज और क्या डिक्रीज। तो आप जानते हैं किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो मास होता है घटता बढ़ता दोनों है, इसलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्योंकि आपको बताया गया था कि जो आवेशित होता है वो क्या होता है? प्लस, और क्या होती है? माइनस होता है। प्लस के कारण क्या होती है? मास घटेगा, माइनस के कारण मास क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। चलिए अगला कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, है ना, पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो ये बाबू आप लोग का गॉस कीपर में हम लोग चलेंगे, उसमें रिवीजन में भी। तो क्या होगा? तो सिग्मा बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सिग्मा बाई क्या होगा बाबू? एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये ध्यान देना, सॉरी देख लीजिए यहाँ कहा कह रहा है
तो पतले चादर के बने असीमित अवसीमित, हाँ तो ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी? तो आवेश का पृष्ठ जो घनत्व होता है बाबू, वो क्या होता है, ध्यान देना है, वो होता है क्या, इसका मात्रक पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि क्यू बटा क्या होता है, ए होता है। क्यू बटा क्या होता है विद्यार्थी जी? ए होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलम्ब प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा विद्यार्थी जी? ए हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो ध्यान देना है, आसान ही क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है ना, ये आसान। चलिए, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आप समझ गए विद्यार्थी जी। तो 22 का क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, आवेशित गोलीय चालक के अंदर, है ना, विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो अंदर होगा बाबू, वो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे होगा मैं डिटेल बताऊंगा आपको रिवीजन वाली क्लास में। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि टाइम को बहुत ज़्यादा बचित करना है बाबू। ये फिर डींग डांग में नहीं रहना है कि बस एक क्वेश्चन में लगा ले हैं 1 मिनट, तो वो सब पढ़ाई नहीं हुआ, टाइम पास हुआ, है ना। एक आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है ना, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो ये भी बताऊंगा रेगुलर बैच में, रिवीजन में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, सिग्मा बाई क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, फटाफट आप लोग बताइए। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रबुद्धता एप्सिलॉन बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं यार, ये सब तो एकदम कंठस्थ कराए हुए हैं विद्यार्थी जी। क्या होती है एप्सिलॉन आर जो होता है बाबू, क्या होता है एप्सिलॉन वाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा विद्यार्थी जी, ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मुक्त आकाश के प्रबुद्धतांक होता है। तो मुक्त आकाश का प्रबुद्धतांक क्या हुआ, मुक्त आकाश का मतलब बेटा हवा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हवा के लिए या निर्वात के लिए आपको बताया गया क्या कि 8.85 गुने क्या होता है 10 के पावर माइनस क्या होता है 12 फैराड प्रति क्या होता है मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन मान के क्या है, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा धारा घनत्व के लिए सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा धारा, जे, इसे जे बराबर डिनोटेट करते हैं। जे बराबर क्या होता है, आई वाई क्या होता है, ए होता है ना। किसी चालक की कांपन पृष्ठ काट के क्षेत्रफल से प्रवाही जो धारा होता है, करंट जो फ्लो होता है, उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है। देखो गतिशीलता को डिनोटेट क्या से करते हैं, म्यू से। म्यू कहता है क्या, अनुगमन वेग या संबंध वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होते क्या, वी वाई क्या बताए थे बाबू, ई। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का, तो ए हो जाएगा, है ना। क्या होगा विद्यार्थी जी, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। यार ये तो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को पढ़ाया गया था बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य, आप लोग जानते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सत्य, तो आप लोग का बताया गया कि शक्ति का फॉर्मूला पी बराबर बताए थे बाबू, क्या डब्ल्यू बाई क्या बताए थे, कार्य बाई क्या होता है, समय होता है ना। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए कार्य का मात्रा क्या होती है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ से निकाल ले सकते हैं। यहाँ वाट कह रहा है, तो ये तो आसान है यार। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जूल और समय का मात्रक सेकंड, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, जूल सेकंड के पावर -1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो ए हो जाएगा। क्या 29 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। आप लोग इसको तो बताए हैं ट्रिक, यार भयानक ट्रिक भी बताए थे बेबी रॉय, या इसे भी बताए थे, उसे भी देख लेना है निकाल के। ये बेबी रॉय, ये तो समझ लीजिए ओल्ड चीज़ है, बेबी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी टीचर बताएंगे, लेकिन कुछ हट के भी बताए थे आपको। तो इसको उससे देखोगे, काउंटिंग करोगे तो 0 से आपको 9 तक का बताया गया है। तो इसका नीला रंग के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसका वैल्यू क्या होता है कार्बन कोड में 6 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इतना ही क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन ही आज सेट किए थे। चलिए आज का क्लास इतना ही बाबू, मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। चलिए गुड नाइट, आज का क्लास इतना ही।